हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज सॉल्व करने वाले हैं जीएस और जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर के आए हैं। और ये हमारा पार्ट नंबर आज का 10वां होगा, क्योंकि इससे पहले हम 1 से 9 तक के पार्ट्स ऑलरेडी करवा चुके हैं। इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्जाम में घूम फिर कर जरूर पूछ लिए जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस और जीके आती है, तो ये आज के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाकर चैनल से जुड़ जाएं। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है। यानी कि जो पीतल पर क्या करी जाती थी, मीनाकारी करी जाती थी, उस पर कुछ लिखा उखा जाता था, चित्र बनाया जाता था। इसका संबंध कहाँ से? ये है जयपुर और अलवर से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है हमारा 337 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्ति कला तथा और इसके बाद पच्चीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि कौन सा है जो मूर्ति कला के लिए या बौद्ध गुफा मंदिरों के प्रसिद्ध है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स, अजंता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने पढ़ा ही होगा अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो, इसमें कह रहा है उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में है। अब देखो, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है और राज्य का नाम दे दिया जाता है। अब की बार क्या किया, इसको थोड़ा सा डीपली करा कि उत्तराखंड में तो है, लेकिन उत्तराखंड के किस जिले में है जो कार्बेट नेशनल पार्क है। तो ये हो जाएगा नैनीताल में। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये डीपली क्वेश्चन करेगा तब इसको जिला पूछेगा, वरना सिर्फ यही पूछ लेगा कि कार्बेट नेशनल पार्क है किस राज्य में, तो आपको उत्तराखंड बता देना है। नैनीताल भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। तो यानी कि कंप्यूटिंग डाटा बना रहा है, डाटा सेंटर बना रहा है जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित होगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर, तिब्बत में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 340 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है, कह रहा है कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। अब देखो, अगर इसको हम रटेंगे तो रटने से क्या है कि हम ज्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाएंगे, है ना। अब मान लो कि राजस्थान पूछ लिया, हो सकता है कल को पूछ ले गुजरात, हो सकता है मध्य प्रदेश पूछ ले, ऐसा हो सकता है। तो जब हम मैप को तैयार कर लेंगे, मैप हमारा पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, तो हम भूलने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ देख करके या काउंट करके बता लेंगे, ठीक है। तो मैप आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। अब इसका राइट आंसर देखते हैं। ये है 5, यानी कि राजस्थान की जो सीमा लगती है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 341 नंबर, और इसमें कह रहा है, अकबर ने किस कछवाहा शासक को फरजद पुत्र, फरजद का मतलब कि पुत्र, कहा और राजा की उपाधि दी थी। यानी कि जो अकबर है उसने पुत्र की उपाधि दी थी और राजा की उपाधि दी, अपने नवरत्न में शामिल भी किया था। तो ये कौन थे जिनको नवरत्न में शामिल भी किया था, पुत्र की उपाधि भी दी थी? तो ये था मान सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या कर रहा है, इसमें कहा जा रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इसमें कि राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है। आकस्मिकता निधि जो है, इसका मतलब हो गया आपातकाल जो निधि होती है उसको किसके द्वारा संचालित की जाती है। तो ये की जाती है फ्रेंड्स राज्य का जो राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के समान होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुभ माना जाता है। तो मुस्लिम धर्म में एक अंक होता है, आपने भी पढ़ा होगा, ये है 786। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करता हूं। इसमें कह रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होते हैं और न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो कितने साल तक रह सकते हैं। तो ये है 9 साल तक रह सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 345 नंबर का, और इसमें कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो कौन सी परत का होता है,
ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परत का सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो होता है? तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये होता है क्षोभ मंडल, जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं पृथ्वी के निकट। जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है हमारी ऐसे करके, ठीक है, तो ये ऊपरी वाला जो हिस्सा है ये वाला, तो ये और ये जो है ये पूरा क्षोभ मंडल होता है, जिसमें बादल होते हैं, हवाएं होती हैं, आंधी तूफान आते हैं, सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो इसी का होता है। प्रेशर भी ज्यादा अगर पड़ेगा तो नीचे ही पड़ेगा, क्षोभ मंडल, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखो, अच्छा यहाँ पर मैं बता दूं आपको, क्षोभ मंडल जो है, जैसे मान लो कि ये अर्थ है हमारी, ये क्या है यहाँ पर, इतना मान लो कि ये है क्षोभ मंडल, और इसके भी ऊपर क्या हो जाएगा क्षोभ मंडल के बाद, मान लो कि आएगा समताप मंडल। तो समताप मंडल क्या होता है कि यहाँ पर हवाएं नहीं चलती, एकदम शांत होता है, तापमान भी यहाँ का ठीक होता है। इस वजह से जो एरोप्लेन होते हैं, बड़ी बड़ी फ्लाइट्स होती हैं, उनको लंबी यात्रा पर जाना होता है, तो वो क्षोभ मंडल पे नहीं उड़ते हैं, वो कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हवाएं नहीं चलेंगी और ये खतरा कम होता है, बादल वगैरह भी नहीं होते हैं, तो इस वजह से ऊपर ही उड़ते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो और आयन मंडल में जानते होंगे कि आयन मंडल इसके ऊपर आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो देखो जो रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम है इसको बनाया किसने है, तो इसका आविष्कार किया है फ्रेंड्स के कस्तूरी रंगन ने, कस्तूरी रंगन जी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 347 का नंबर का। इसमें कहा जा रहा है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? देखो ये पेपर कई बार पूछा गया है रेलवे में, याद रखना, एनटीपीसी में भी आ चुका है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से हम किसको जानते हैं? तो ये जानते हैं फ्रेंड्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी, यानी कि ये ड्यूरेशन याद रखना है, 750 से 1200 ईस्वी तक समय का मुख्यतः माना जाता था उत्तर भारत के संदर्भ में। यानी कि इसको हम कौन से काल के रूप में जानते थे, कब उत्तर भारत की बात हो रही है, 750 से लेकर के 1200 तक की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूत काल, ऑप्शन सी। यानी कि 750 से 1200 के बीच में राजपूत काल था, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 349, ढिलिका, ढिलिका दिल्ली नगर की स्थापना की थी, यानी कि ढिलिका के नाम से पहले जानते थे और दिल्ली है, अब दिल्ली नगर की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड्स ये करी थी तोमरों ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 350 नंबर, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, विजय स्तंभ को और भी क्या बोलते हैं, टावर ऑफ विक्टोरी, विजय स्तंभ ये तो हुआ, विक्टोरी मतलब विजय और टावर मतलब स्तंभ, तो विजय टावर ऑफ विक्टोरी का निर्माण कराया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है फ्रेंड्स 351 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो सबसे पहले जो भारत में आक्रमण किया था वो किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था अरबों ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहली बार यही आए थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 352 नंबर का। इसमें कह रहा है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? देखो ये बहुत बार पूछी जाने वाली बुक है, याद रखना आपको, ठीक है। जैसे कुमार संभवम किसने लिखी थी? कुमार संभवम नाम की जो रचना है वो किसकी है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाते हैं। अब इसमें देखो पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स ये लिखा था चंद्र बरदाई ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 353 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधान रखता है कौन सा है? यानी कि कहा जा रहा है कि 1100 ईस्वी की बात हो रही है, जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता था, उससे भी ऊपर था, तो ये कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 354 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? देखो ये जरूर पूछ लिया जाता है कई बार, इसको याद रखना, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये जो मंदिर है ये है यहाँ पर आबू पर्वत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो जो खजुराहो में मंदिर है वो बनवाया था फ्रेंड्स यहाँ पर। इसमें हो जाएगा राइट आंसर चंदेल राजपूत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 356 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है 356 नंबर क्वेश्चन पे कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। देखो अभी पूछा गया था किसने बनवाया था, अब कह रहा है कि जो विजय स्तंभ है वो है कहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं ये है कहाँ पर, तो ये है राजस्थान में। आपको याद रखना है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 357 है, और इसमें देखो ये कह रहा है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। नींव डाली थी का मतलब कि कंप्लीट नहीं कराया था उन्होंने, शुरुआत कर दी थी लिंगराज मंदिर को बनाने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ययाति केसरी ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ययाति केसरी ने क्या करा था, इसको बनवाने की शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का अगला 358 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। यानी कि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, तब उस वक्त वहां का शासक कौन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भीमदेव फर्स्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हमारा 359 नंबर का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। इसमें कहा जा रहा है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी। तो मिताक्षरा जो बुक है उसको लिखा किसने, ये है फ्रेंड्स विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। याद रखना है, सिंपली आपको ये याद रखना है कि मिताक्षरा किताब विघ्नेश्वर की है। ऐसे आगे देखो नेक्स्ट ब्लैक पैगोडा। देखो ऐसे क्वेश्चन से ये होता है कि हमने पढ़ा तो कई बार होता है, लेकिन आते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ऐसे करके ऑप्शन आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से देख लेना, कंफ्यूज नहीं होगे। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है, तो ब्लैक पैगोडा जो है फ्रेंड्स ये है कोणार्क में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे कोणार्क सूर्य मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का जो प्रणेता है वो है कर्नल टाट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 362 नंबर। अब इसमें क्या करा है कि ये सुमेलित करना है, मतलब इसकी मैचिंग करना है, और कौन सा गलत है जो कि सही मैच नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट जो है विजयालय ये गलत हो जाएगा, जबकि कुलचरी जो है कोक्कल है, और चंदेल जो है नपुंस चंदेल कहलाते हैं, और गढ़वाल चंद्रदेव। ठीक है, तो ये बी वाला गलत है, बाकी सारे मैच हैं यहाँ पर। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन में आता है, अगर बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चंस आने की चांसेस होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एक या फिर दो ही पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट 363 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है हरिकेल नाटक का रचयिता है। तो देखो हरिकेल नामक एक नाटक है, इसको लिखा किसने है, तो ये लिखा है चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ, यानी कि विसल देव के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर इनका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 354 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। तो यानी कि कह रहा है कि कोई कुछ लाइन है, कुछ हिस्सा है उसका, 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर लिखा हुआ है, नाटक के कुछ अंश हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हरिकेल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 365 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी, इसको खलजी नहीं कर लो आप, अलाउद्दीन खिलजी कर दो, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पिता का नाम है। देखो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, यानी कि कहना चाहता है रानी पद्मिनी का जो नाम है, ठीक है, इनके पिता का इनके पति का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स इनके पति का नाम था यहाँ पर राणा रतन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 366 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो आपने सुना तो ही होगा ही कि विक्रमशिला तक्षशिला, तो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र है उसके संस्थापक कौन है, तो ये है धर्मपाल, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट 367 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है।
यानी कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर बहुत बड़ी नंदी बाबा की मूर्ति है। तो ये है कहाँ पर, ये है कंदरिया महादेव मंदिर है। ऑप्शन डी, क्योंकि नंदी का संबंध किससे है, महादेव जी से है, तो कंदरिया महादेव मंदिर ये पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है 368 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे एक नए सम्मत चलाने का यश प्राप्त है। तो नया सम्मत चलाने का जो यश प्राप्त है, जिन्होंने चलाया था, एक नए सम्मत की शुरुआत करी थी, तो ये है फ्रेंड्स लक्ष्मण सेन। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे याद रखना, ये घूम फिर कर पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक वीडियो कम से कम आप लाइक कर दीजिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, ये कहने वाली बात तो है ही नहीं, आप तो खुद ही जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। अब देखो, अभी तक क्या पूछता था क्वेश्चन में कि गीत गोविंद किन की रचना है, जयदेव की। अब उससे थोड़ा सा आगे और पूछ लिया, क्या बोला है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। यानी कि करें कि किसकी सभा में ये रहते थे, काम करते थे वहां पर, तो ये हो जाएगा रचनाएं करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन की सेना ये इसमें थे, ठीक है, वहां पर रहते थे, उनकी सभा में रहते थे और रचनाएं किया करते थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 370 में किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था। तो सोमवीर जो महावीर है, विहार, सॉरी माफ कीजिएगा, महाविहार का निर्माण किसने कराया था। तो कराया था इसने धर्मपाल जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोमपुर महाविहार धर्मपाल जी ने निर्माण कराया था। अगला देखते हैं 370 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं। तो देखो, भुवनेश्वर और पुरी का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना, ये उड़ीसा में ही पड़ता है। पुरी के मंदिर किस शैली के निर्मित है, तो किस शैली के हैं, नागर शैली के उदाहरण है। ऐसा भी पूछ लेता है कि भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं, तो ये कौन शैली है, नागर शैली के उदाहरण हैं। ये भी आपको याद रखना। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो होगा ये आपने, ये भी है, ठीक है। अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 372 नंबर। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। सबसे पहले जो आक्रमण किया था भारत में, वो किसने किया था, ये था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। तो देखो, ये पूछ लिया ना कि जगन्नाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है फ्रेंड्स उड़ीसा में। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वही 374 है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे। अब कह रहा है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था फ्रेंड्स नरसिंह प्रथम ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखना है, क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, याद रखना है। बनवाया किसने था, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, नरसिंह प्रथम ने। अगला आते हैं अजय पाल। जो अजय पाल थे वो किसके संस्थापक थे, तो फ्रेंड्स जो अजय पाल हैं वो संस्थापक हैं यहाँ पर अजमेर के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और अजमेर क्या है, एक जिला है, वहां पर आप समझ सकते हैं राजस्थान का। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसके आगे आने वाला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन लेंगे, यानी कि 376 से आगे के क्वेश्चन हम इसमें लेंगे, 375 से आगे के। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अगर चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस और मैथ की ट्रिकी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आप मैथ की ट्रिकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक यहाँ पर आप जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट बना रखी है, मैथ की और साइंस की, या कोई प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है तो उसकी। तो जो भी आप टॉपिक देखना चाहते हैं उसी में आप क्लिक करिए, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी और जो भी आपके मन करे आप उसको देख सकते हैं। तो एक बार चेक जरूर करिए प्लेलिस्ट में जा करके, आपके हिसाब की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और अच्छे से अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन मैथ में हमने कराए हैं, बहुत कम समय में और इजी वे में कराए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि चैनल आपको पसंद आया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर कुछ कहना चाहते हैं या कोई समस्या है या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो भी आपके कमेंट आमंत्रित हैं, आप सबको रिप्लाई जरूर देंगे हम, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी लोगों ने अब तक कमेंट किया है उनका रिप्लाई हमने जरूर दिया है, किसी न किसी भी से हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं तो एक बार में आंसर दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है, रिप्लाई कर पाना। तो भले ही हम उसका अगले दिन जवाब दें, लेकिन हम जवाब जरूर देते हैं। आप में से जिन लोगों ने कमेंट किया होगा उनको पता भी होगा कि जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था उनको हमने रिप्लाई जरूर दिया है।
तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।